नमस्ते। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को शपथ ली और उन्होंने कैंपेन था या चुनावी नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और सिर्फ एक साल के भीतर सारी दुनिया ने ये देख लिया कि उन्होंने नेशन फर्स्ट को नहीं, फैमिली फर्स्ट को आगे रखा और वर्ल्ड वाइड वो अपने रियल एस्टेट के फैमिली बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत के भी मेट्रो सिटीज में आपको ट्रंप टावर तैयार हैं और आप चाहें तो वहां पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसा क्या हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ ये फैसला देना पड़ा कि वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं। वो देखने वाली बात है कि ये मुकदमा राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जिन अधिकारों का गलत उपयोग किया ये उसके खिलाफ था। पिछले एक साल से एक वर्ड हम बार बार सुन रहे हैं कि किस कंट्री पर 50% टैरिफ लगा है, किसी पे 30 लगा है, किसी पे 20 लगा है, जो पहले 2 से केवल 5% था। और ऐसा वो अमेरिकी हितों को साधने के लिए कर रहे थे कि इससे जो है अमेरिका की स्थिति सुधरेगी, आम अमेरिकियों को इससे फायदा होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहां की ही 12 स्टेट्स और बहुत सारी कंपनीज ने जिनके ऊपर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा था, उनके खिलाफ एक मुकदमा किया। इस एक्ट का नाम, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, इसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। और इसका वो अकेले उपयोग नहीं कर सकते। इसको उपयोग करने की या लागू करने की पावर वहां की कांग्रेस, संसद के पास है, फेडरल के पास है। और राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से किसी के ऊपर भी ये टैरिफ नहीं लाद सकते। और वो खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं या एक तरह से धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आप पर 50% लग जाएगा, आप पे 30 लग जाएगा, आप पे 20 लग जाएगा। मतलब जो उनकी बात नहीं मानेगा वो उनके निशाने पर आ जाता है। और वो मतलब अपनी सरकार को भी एक रियल एस्टेट एजेंट की तरह चला रहे हैं कि ये प्लॉट खाली करो वरना तुम्हारे ऊपर मैं ये काम कर दूंगा। वो खुलेआम धमकी देने में आ रहे हैं। 6-3 की बेंच ने ये फैसला सुनाया और जो वो 3 जज उनके खिलाफ थे, जिन्होंने ये फैसला दिया कि वो उनके अधिकार सीमित हैं और वो इसका उपयोग नहीं कर सकते, वो उनको भी राष्ट्र विरोधी बताने में पीछे नहीं हट रहे। उनका कहना है कि वो बाहर से संचालित हैं। बाहर से संचालित मतलब जैसे कि हम हमारे देश में कोई दंगा होता है, कुछ होता है तो हम कहते हैं कि इसे बाहर का टूल किट है, ये बाहर के लोगों के लिए फैसला लिया जा रहा है या ये विरोध किया जा रहा है। तो वो अपने जजों को भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ हैं, मेरे खिलाफ हैं और आप अपने देश के विरोध में ये फैसला ले रहे हैं। अब वो इसको भी चुनौती देने का कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर ही ढूंढ लेंगे, क्योंकि रुकने वाले और झुकने वाले ट्रंप है नहीं, उनका नेचर ही नहीं है। वो एक हार्डकोर बिजनेसमैन है कि मेरा फायदा पहले होना चाहिए, दूसरे का नुकसान हो तो होता रहे, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। बात यह है कि क्या सुप्रीम पावर दूसरों को हाँकने का हक रखती है? नहीं, क्योंकि पहले से हर चीज चली आ रही है और टैरिफ के नाम पर आप दुनिया को तंग नहीं कर सकते। कैप्टन अमेरिका बनने की चाह डोनाल्ड ट्रंप की कल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हवा निकाल दी और कहा कि हर पद के अपने कुछ दायरे हैं और उन्हें उसमें रहकर ही फैसला करना होगा। अब देखने वाली बात है कि लगभग 133 बिलियन डॉलर का टैक्स जो अब तक वसूला जा चुका है, उसको रिकवरी कैसे होगी, या मतलब जिन लोगों ने पे कर दिया है क्या ये उन्हें वापस मिलेगा या ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। भारत के लिए एक राहत की बात है कि जो ट्रेड डील अब तक उन्होंने फाइनल की थी वो उसके ऊपर कायम है और उन्होंने कहा है कि इस डील पर, इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। होप करते हैं कि इस एक साल में उनके इन फैसलों से, चाहे वो शेयर मार्केट है, मेटल्स हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं, या हर चीज पर जो इतना एक्स्ट्रा का दबाव, उथल पुथल और हमें जो हर जगह हसल बसल देखने को मिली है, उससे पूरी दुनिया को राहत मिलेगी और कुछ ऐसा रास्ता बीच का निकलेगा कि सब लोग अपना पहले की तरह काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सब कुछ देखते रहेंगे और चलता रहेगा और इस मनमानी से, दादागिरी से सारी दुनिया को राहत मिलेगी। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।